ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कर्क राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं फॉर द कमिंग मंथ, कमिंग वीक ऑफ कोर्स, जुलाई 1 से 7। ओके, सेक्सुअलिटी का कार्ड आ रहा है। सो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो और गहरी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। पैशन, इमोशन, अट्रैक्शन, ओके, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिज ऑल्सो, कि अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये अच्छा समय है फॉर मैरिज। ओके, बट इफ़ यू आर सिंगल, बी वेयर ऑफ टेम्पटेशन एज वेल, कि टेम्पटेशन से बच के रहिए क्योंकि वो आपको ट्रबल दे सकता है। ये एंजल्स कहना चाहते हैं फॉर ऑल द कैंसेरियंस। अब डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्लैरिटी कितनी है, आप कितना एक दूसरे को जानते हैं, कहीं पर्सन थर्ड पार्टी में तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो टेम्पटेशन से बच के रहिए। चाइल्ड बर्थ, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। पर्सनली ये हफ्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है आपको। स्मॉल और बिग सक्सेस आर ऑन द वे। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ इज़ द टाइम, ये टाइम अच्छा है इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है तो उसके लिए टाइम फेवरेबल है। आप कुछ सेटअप कर सकते हैं, आप कोई आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं, कुछ बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए अच्छा है, बात आगे बढ़ानी है शादी के लिए उसके लिए अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम इज़ फेवरेबल। ओके, इमोशनल अपहीवल, दैट मीन्स कि इमोशनली अपने आप को गार्ड करके रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। वाई? बिकॉज अगेन मैं रिपीट करूँगी कि रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा आपको संभलने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देयर आर हिडन थिंग्स जो आपको नहीं पता और आपको बाद में पता चल रहा है, तो इट्स बेटर कि आप पहले ही सब कुछ क्लियर कर लें। तो ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ट्रैवल भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी से। एंड अगेन सिंगल के लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस फॉर सिंगल्स एंड फॉर करियर एडवांसमेंट। तो टाइम अच्छा है, तो अब आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये आपको देखना है। हो सकता है आप अपने आप पे वर्क किया है, यू आर हीलिंग, यू आर हील्ड एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है, बट अगेन कीप दैट इन माइंड। कुछ चीज़ें अपने माइंड में रख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और किन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना है, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। ओके, एंड डोंट रिपीट, एंजल्स कह रहे हैं डोंट रिपीट द मिस्टेक्स या लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ये एंजल्स भी कह रहे हैं। चलिए अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि एंजल्स ने इतना कुछ बताया है तो ऑब्वियसली लव लाइफ में भी कुछ चेंजेस होंगे कैंसेरियंस के लिए जुलाई 1 से 7। ओके, so you are dealing with somebody, okay, एक इंटेंस सा कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बट आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं या आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं अबाउट दिस पर्सन और सिचुएशन, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ओके, हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से आप या तो हेल्पलेस फील कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपने ठीक नहीं किया या कुछ उस पर्सन ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ऐसी कुछ गिल्ट वाली एनर्जी भी आ रही है। या हो सकता है आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वैसी सी एनर्जी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है समथिंग लीगल एज वेल, कि आप सेपरेशन के थ्रू, डिवोर्स के थ्रू, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट नेवर माइंड, बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि येस देयर इज़ समबडी जिनसे आप डील कर रहे हैं और ये पर्सन हो सकता है कि सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी, मतलब अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये जो पर्सन है
हो सकता है आपको पसंद भी करते हो, लवर्स एनर्जी आ रही है, जेमिनी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, शायद हो सकता है आपको रीच आउट भी करें, आपको डेफिनेटली रीच आउट करना चाह रहे हैं या विलिंग है, कोई है आपको पसंद करता है, आपसे यंग भी हो सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। तो आउटकम भी यही है कि आप लोगों के बीच में बातें हो सकती हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, बट कितना आगे बढ़ पाती हैं वो कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे एक वो बिट्रेयल वाली एनर्जी भी आ रही है। तो हो सकता है इस पर्सन के मन में आपके लिए डीप फीलिंग्स हो, लेकिन आप रेडी नहीं हैं या ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक पास्ट या कुछ पास्ट से जुड़ी चीज़ें हैं। सो बेसिकली इट्स अबाउट जगलिंग। तो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों की बातें हो सकती हैं, बट हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जो आप शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हो या आपको अच्छी ना लगे, आई डोंट नो, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई 1 से 7। ओके, रिकन्सिलिएशन, ऑफ कोर्स रिकनेक्ट कर सकते हैं, रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है। और अट्रैक्शन बहुत है, इमोशन, अट्रैक्शन, पैशन क्योंकि है इस रिलेशनशिप में। ओके, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, मुझे लगता है इट्स लाइक कि बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, किसी के somebody is like having kids as well, या हो सकता है इट्स लाइक कि दिस पर्सन इज़ यंगर देन यू, आपसे यंग है एज में, तो वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट देयर इज़ अ वेरी एक पैशनेट अट्रैक्शन। सो कीप दैट इन माइंड, जो स्टार्टिंग में एंजल्स ने कहा था कि आपको क्या करना है, कैसे आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, आप क्या सोचते हैं। ओके, तो टेम्पटेशन से बच के रहिए, ये चीज़ें हैं। और मेकअप योर माइंड कि आप क्या चाहते हैं। सिंगल्स के लिए आई थिंक अच्छा टाइम है, एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस। और जो लोग कनेक्शन में, उनका तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये रिकन्सिलिएशन एंड कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, एक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। ओके, सो ये चीज़ें हैं, बने रहिएगा। एट द एंड वी विल सी क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि आपको हेल्प मिल सके, टू डील विद योर रिलेशनशिप। चलिए करियर की बात करेंगे। सो करियर वाइज, ओके, सो यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी जो मेहनत है वो रिवॉर्ड, यस, वो रिवॉर्ड लेकर आएगी। आपकी जो मेहनत है जो आप कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स इट विल ब्रिंग यू गुड रिवॉर्ड। और मनी वाइज आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। स्टिल आई थिंक देयर इज़ लाइक एक फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट है, मुझे नहीं पता, आप ऐसे ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी नहीं है एट द प्लेस और आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में और वो है कि इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, आपको वो रिकग्निशन मिले, आपको वो तो वो चीज़ पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है आगे चल के। सो अगर आप इस हफ्ते ऐसा फील भी कर रहे हैं, सी देयर इज़ आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एंजल्स ने पहले भी बोला था स्मॉल सक्सेस बिग सक्सेसेस आर ऑन द वे। और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ फाइनेंशियल चेंज आपके करियर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकग्निशन और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आगे। तो घबराइए मत बिल्कुल भी और नेगेटिव बिल्कुल भी मत। एंड ऑफकोर्स आप क्रॉस रोड्स पे, मतलब हो सकता है कि आगे चल के आप कुछ डिसीजन भी लें अपने जॉब को लेके, प्रोफाइल को लेके, बिजनेस को लेके और एनीथिंग। तो वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट हो रही है आपके रीडिंग में। तो ये जो हफ्ता है ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है आपको आपकी सक्सेस की तरफ ही लेके जा रहा है। तो घबराइए मत बिल्कुल भी और थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगर इस हफ्ते अगर आपको ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, तो आगे चल के और पॉजिटिविटी आएगी। सो नॉट टू वरी एट ऑल। चलिए, और व्हाट एल्स, ओके, डोर टू वैल्यू, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। सी बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग ऑन द क्रॉस रोड। अब ये रिलेशनशिप को लेके है, करियर को लेके है, बट एक दरवाज़ा तो खुल रहा है, न्यू डोर इज़ ओपनिंग एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग यू अबंडेंस, लक। ओके, एक दरवाज़ा खुल रहा है जो आपकी लाइफ में लक लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। बट आप उस सिचुएशन में खड़े हैं, कहाँ जाएँ, इधर से कहाँ जाएँ, उधर जाएँ कि इधर जाएँ, तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं। तो अगेन घबराइए मत और थोड़ा सा अपने पेशेंस रखिए। एंड मोर ओवर कुछ अच्छी जल्दी ही कुछ खुशखबरी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी, पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे आपकी लाइफ में। ओके, नाउ ओह माय गॉड, बी रिसेप्टिव। जी हाँ, जस्ट कह रहे हैं बी रिसेप्टिव। ओके, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक्सेप्टेंस में रहें। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना द वे दे आर, क्योंकि इसी में हो सकता है कि आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हो। पास्ट बर्डन से बाहर निकलिए
क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी एक इनर जो एनर्जी, इनर गॉडेस है, वो फेमिनाइन एनर्जी है, उसके साथ आपको कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। एंड समथिंग न्यू विल बिगिन और टेक प्लेस। और उसी चीज़ को आप शायद अवॉइड कर रहे हैं, उसी चीज़ को आप आप डेफिनेटली आप डिफेंसिव मोड में हैं। जब आप डिफेंसिव होते हैं, आप मतलब किसी चीज़ को बार बार रोकते हैं या कोशिश करते हैं उसको दूर हटाने की, एंड बार बार कोई चीज़ सामने आ रही है, तो उसमें हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेज हो या कुछ आपका उसमें भला होना हो। सो बी रिसेप्टिव। अगेन एक्सेप्टेंस में आने की बहुत ज़रूरी है। एंड ये चीज़ है, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। इसका मतलब होता है कि हैप्पी एनर्जी, हैप्पी वाइब्स एंड एम्प्रेस एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आपको अपनी वो एम्प्रेस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बी क्रिएटिव, सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ में भी वो पॉजिटिव चेंजेस जल्दी ही आएंगे। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैंसेरियंस इस हफ्ते के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।